रंजन जी के पास मैं जाना चाहूंगी। पोद्दार साहब, आप कह रहे थे कि धरातल पर चीजों को उतारने में दिक्कत आती है। पिछले बजट की अगर मैं बात करूं, जो राजस्थान सरकार का पूर्ण बजट था, उसमें भामाशाह मंडी के विस्तार की बात हुई थी, अजमेर को कॉलेज देने की बात हुई थी, ऐसी बहुत सारी बातें की गई थी, लेकिन उनको धरातल पर उतारा नहीं जा सका। और आप कह भी रहे थे कि भाषण दे देना, बजट में घोषणाएं कर देना, उसके बाद धरातल पर उतारना, इसमें बहुत ज्यादा परेशानी आती है। कैसे देख रहे हैं पिछले? जी पल्लवी जी, जैसे मैं अभी बोलने लगा था, देखिए एक चीज मैं आपको बताऊं, बहुत सारी योजनाएं तो ऐसी होती हैं जो सरकार ने घोषित कर दी और सरकार ने उसको पोषित भी कर दिया, लेकिन वास्तविकता यह है कि वो प्रभावित पक्ष को पता ही नहीं होती कि हमारे लिए क्या योजना है। कुछ उदाहरण कहेंगे तो मैं आपको बता भी सकता हूं। उसके अंदर जब कोई व्यक्ति किसी को बताता है और वो जब संबंधित अधिकारी के पास जाता है या संबंधित कार्यालय में जाता है, तो वो कहता नहीं नहीं हमारे यहां नहीं, आप तो बीकानेर जाइए, आप तो जोधपुर जाइए। अब मुझे एक बात बताइए, कोई आदमी 150 किलोमीटर दूर ये पता करने के लिए जोधपुर बीकानेर जाएगा, वो कहेगा नहीं यार चल, मेरा तो जो चल रहा है चलने दे। तो कहने का तात्पर्य यह है कि सरकार को इस चीज के लिए एक पैरेलल सिस्टम डेवलप करना पड़ेगा। अन्यथा मैं एक चीज बताना चाह रहा हूं कि जब 2014 के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने थे, एक एग्जांपल के लिए बता रहा हूं, और जब उन्होंने 2014-15 का जो बजट पेश किया था, तो ऐसा लग रहा था कि बजट देख करके ऐसा लग रहा था कि अब बस देश पूरा संपन्न हो जाएगा, यहां पे कोई भूखा नहीं सोएगा, अब सारे के सारे यहां पे लखपति करोड़पति अरबपति रहेंगे। और आज 11 वर्ष के बाद में भी अगर देश के अंदर मान लीजिए कोई बहुत बड़ा बदलाव नहीं आया, तो उसके पीछे कारण क्या है? उसके पीछे ऐसा नहीं है कि सरकार प्रयास नहीं कर रही है, सरकार की नीयत ठीक नहीं है, लेकिन वास्तविकता यह है कि जैसे कोई भी योजना निकालते हैं, मुद्रा योजना निकालते हैं, अब वो सरकारी बैंकों के पास होती है। सरकारी बैंकों की स्थिति ये होती है कि जो वास्तव में जो उसका वांछित है, जो उसके लिए जो उसके लिए अपील करता है, उसको तो वो चीज मिलती नहीं, क्योंकि वो सारा का सारा जो ब्रांच अधिकारी हैं या जो एग्जीक्यूशन मशीनरी है वो उनके हाथ में होता है, और वो अपने जानने वालों को 5-5%, 8-8%, 10-10% कमीशन खा करके। इसी का कारण है कि आज जो मुद्रा योजना सरकार ने लागू की थी, उसका आप ये देख लीजिए 88% से ऊपर एनपीए हो चुका है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि सरकार को इस तरीके की तमाम जो भी योजनाएं या तो जो भी घोषणाएं अगर सरकार करती है, तो उसके साथ सरकार को यह एक पैरेलल मैकेनिज्म, क्योंकि जिस तरीके से राजनीतिक पार्टियां वोट मांगने जाती है, और विशेषकर भारतीय जनता पार्टी की मैं बात करूंगा, तो इनके पास तो आप ये समझ लीजिए पन्ना प्रमुख तक का मैकेनिज्म है, लेकिन ये उनको इस काम में नहीं लगाते कि भाई आप हर एक व्यक्ति को जाकर के आप अपने संगठन लेवल पे, राजनीति इनका जो पार्टी का जो संगठन है उस लेवल पे जाकर के लोगों से समझाइए, लोगों को पूछिए कि भाई आपके लिए ये योजना आई है। उदाहरण के तौर पे अभी जैसे विश्वकर्मा योजना लागू की, मैंने बहुत सारे लोगों को पूछा कि भाई आपने इसका लाभ लिया? कहते जी हमें तो पता ही नहीं। और